हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सबका श्री श्री आर्ट नॉलेज में। स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल के बारे में कुछ चीज़ों पे मैं डिस्कस करूँगी आपसे। तो करते हैं स्टार्ट। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ, यानी कि प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है। तो उसका अर्थ है ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला। ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। देखिए कि इसमें चित्र दिया हुआ लखनिया वन, ये मिर्ज़ापुर का है। मुख्य शिला पर अंकित हाथी के शिकार का विशाल दृश्य है। और ये कितने टाइम पूर्व का है? 5500 ईसा पूर्व का है। ये लखनिया से प्राप्त हुआ है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? तो भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम मिर्ज़ापुर में हुई। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो आप सब जानते हैं, ये अंग्रेजों को। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की? तो सर्वप्रथम आर्चिबाल्ड कार्लाइल व जॉन कॉकबर्न ने कब किया था? 1980 ईस्वी में। कार्लाइल का शोध का विवरण कहीं प्रकाशित नहीं हुआ, केवल उसकी सूचना भर फरवरी 1883 ईस्वी को ये हुआ है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की सूची में दे दी गई है। परंतु कॉकबर्न ने अपनी शोध का चरित्र वैज्ञानिक विवरण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में सन 1883 ईस्वी में प्रकाशित किया। तो प्रकाशित किसने किया है? कार्लाइल। कब? 1883 में। भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? तो ये 7 वर्ष का है। आगे देखते हैं। आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? तो आदिकाल की चित्रकला 3000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व। तो यही ये है कि 5000 ईसा पूर्व और उसके बाद प्लस हुआ 2000 इधर, 2000 ईस्वी। तो ये आपका 7000 हो गया। आगे देखते हैं। आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? आदिकाल की चित्रकला 30,000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और ये देखते हैं, यही भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का माना जाता? तो 7000। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, 5000 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व और इधर प्लस हुआ 2000 ईस्वी, तो ये हो गया 7000। आगे आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती? तो 30,000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक। प्री हिस्टोरिक इंडिया, ये एक पुस्तक है, 1950 में प्रकाशित हुई है। इसका लेखक है स्टुअर्ट पिगाट। ये ब्रिटिश पुरातात्विक हैं। स्टुअर्ट पिगाट, कभी आ जाए क्वेश्चन में स्टुअर्ट पिगाट क्या हैं, तो ये हैं ब्रिटिश पुरातात्विक। प्री हिस्टोरिक इंडिया इनकी ये पुस्तक है। आगे देखते हैं। प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं जेरिको से।
भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नर्मदा नदी घाटी मध्य प्रदेश के हथनौर नामक स्थल से भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व पाषाण काल, मेगालिथिक एज। अभी पूर्व पाषाण काल ना लिख के ये मेगालिथिक एज भी लिख सकता है। ये इसका टाइम पीरियड था 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, इसका टाइम पीरियड 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। नव पाषाण काल, जिसको हम उत्तर पाषाण काल भी बोलते हैं, नियोलिथिक एज है ये। इसका टाइम पीरियड है 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 या 3,000, दोनों में से कोई एक भी दे सकता है। आगे पूर्व पाषाण काल, मेगालिथिक एज। पूर्व पाषाण युगीन मानव कहाँ रहता था? तो पूर्व पाषाण युगीन मानव प्राकृत निर्मित गुफाओं में रहता था। सर्वप्रथम धरती पर कब और कहाँ आया? प्लाइस्टोसीन, अत्यंत नूतन है ये वर्ड। प्लाइस्टोसीन युग के आरंभ में अफ्रीका में, यानी कि सर्वप्रथम धरती पर कब और कहाँ से आया? कहाँ आया? तो ये अफ्रीका में। अभी हाल में ही महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मानव का अस्तित्व माना जाता है। कितना? 14 लाख वर्ष पहले का। यह अभी जल्दी की शोध है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मानव का अस्तित्व माना जाता 14 लाख वर्ष पहले का। पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों से निर्मित प्रस्तर के उपकरण अधिकांशतः कहाँ मिलते हैं? तो ये कहाँ मिलते हैं? सोहन नदी घाटी, ये वर्तमान में है पाकिस्तान में। सोहन नदी घाटी इस समय पाकिस्तान में है। आगे देखते हैं। पूर्व पाषाण कालीन मानव था, तो पूर्व पाषाण कालीन मानव क्या था? शिकारी, खाद्य संग्राहक। उसका सिर्फ कार्य था शिकार करना, और शिकार करने के बाद जो उसका मांस और ये सब था उसको एकत्र करता था खाने पीने के लिए। सर्वप्रथम उपकरण निर्माता था प्लाइस्टोसीन कालीन मानव। पूर्व पाषाण युग का मानव अपने हथियार किस पत्थर से बनाता था? तो क्वार्टजाइट पत्थर से बनाता था। पूर्व पाषाण युगीन मानव के प्रमुख औजार और हथियार थे क्या? हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, ये मानव के औजार थे। पूर्व पाषाण युगीन हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हड्डी की मातृ देवी की प्रतिमा बनी हुई है, ये मिली है बेलन घाटी से। भारत में पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज किसने, कब और कहाँ की? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लावरम में इसकी खोज की थी। और इसके पश्चात इस युग के अन्य स्थान हैं जहाँ इसी टाइप की चीज़ें मिली हैं, तो वो है उड़ीसा, मैसूर, और
मद्रास, इन स्थानों पर भी औजार मिले हैं। पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था? पूर्व पाषाण मानव दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था? तो अंगोला, चिंगलेपुट तथा कुडापा में। ये पूर्व पाषाण युग के मानव का दक्षिण भारत मुख्य केंद्र था। पूर्व पाषाण युगीन मानव किस नाम से पुकारा जाता था? क्वार्टिजाइट मनुष्य नाम से पुकारा जाता था। सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ था पूर्व पाषाण काल में। पूर्व पाषाण काल में आग का आविष्कार तो हो गया था, लेकिन उन्हें यूज करना उन्हें नहीं आता था। अग्नि के प्रयोग का आविष्कार किया पिथिकेनथोपस पैकिनेनिसिस मानव ने। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज। पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य जो काल है ये मध्य पाषाण काल है। इसको संक्रमण काल भी कहते हैं और इसको मध्य पाषाण काल भी बोलते हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा और कब कहाँ प्राप्त हुई? तो C.L. कार्लाइल द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्याचल क्षेत्र से प्राप्त हुई। 1867 ईस्वी में विंध्यन क्षेत्र से प्राप्त हुई। तो ध्यान रहे किससे? C.L. कार्लाइल। मध्य पाषाण काल के औजार थे माइक्रोलिथिक यानी छोटे औजार। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है भीलवाड़ा, जिसे भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर। सर्वप्रथम सवाधान की दाह प्रक्रिया शुरू की गई मध्य पाषाण काल में। शव को जलाने की प्रक्रिया या दफनाने की प्रक्रिया मध्य पाषाण काल से शुरू की गई। आगे है गुजरात में स्थित लंघनाज मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल, जहाँ से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। उत्खनन का कार्य किसने करवाया? तो HD संकालिया ने करवाया। और ये गुजरात का ये स्थल है लंघनाज, मध्यकालीन पूरा स्थल है ये, जहाँ से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। और इसका उत्खनन का कार्य है HD संकालिया। भारत में मानव अस्थिपंजर किस काल से मिलने आरंभ हुए? तो भारत में मानव अस्थिपंजर मध्यकाल से मिलने आरंभ हुए। मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नाहर और महदहा से प्राप्त हुआ है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व का है? ये मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर से प्राप्त होता है। तो ये आज कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट थे जो यहीं तक थे। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। तो जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।